बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक आईडी। वीज़ा लगकर आया है चाइना का, उसके हवाले से थोड़ी सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। चाइना के हवाले से काफ़ी इंक्वायरीज़ थी मिडल ईस्ट, पूरे मिडल ईस्ट में। ये है पाकिस्तानी पासपोर्ट और इसके ऊपर ये चाइना का वीज़ा लगकर आया है। चाइना का वीज़ा बेसिकली आपको मिलता है इनविटेशन के ऊपर, और ये बिज़नेस इनविटेशन होता है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया से लोग चाइना में जाते हैं परचेजिंग के लिए अपनी अपनी फील्ड के मुतल्लिक़ जो प्रोडक्ट होती हैं। तो चाइना का स्टिकर वीज़ा होता है, देखने के काबिल है मुल्क, इसमें कोई शक नहीं है। कौम देखने के काबिल है, बहुत मेहनती है, टाइम और पैसे की कदर करने वाली कौम है। अच्छा, अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो कौन कौन से होते हैं? आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। आप मिडल ईस्ट में कहीं भी हैं, यूएई में हैं, दुबई, शारजाह, अजमान, बस कहीं भी, मस्कत ओमान में हैं, आप कतर में हैं, आप बहरीन में हैं, आप कुवैत में हैं, आप सऊदी अरेबिया में हैं, आप चाइना का वीज़ा इजीली हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास इनविटेशन हो, बिज़नेस इनविटेशन। अब डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए आपका पासपोर्ट, लास्ट 6 मंथ वैलिडिटी कम से कम हो उसकी। उसके बाद आपका पताका वो लाजमी होना चाहिए, जैसे सऊदी अरेबिया कामा कहते हैं, ओमान में पताका कहते हैं, यूएई में इसको आईडी कहते हैं, अब बहरीन, कुवैत और कतर में क्या कहते हैं वो आप लोगों को पता है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स उसके साथ वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए और कंपनी का एनओसी लेटर चाहिए। अगर कंपनी आपके नाम की है तो देन सीआर, जिसे सज्जल तजारी भी कहते हैं, या आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो, यानी कि आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे तो वो चाहिए, और एनओसी लेटर चाहिए। और अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो फिर भी आपका एनओसी लेटर चाहिए। ये डॉक्यूमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर, बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड चाइना बिज़नेस वीज़े के लिए। चाइना का बिज़नेस वीज़ा तकरीबन 10 से 12 दिन में प्रोसेसिंग हो के आप तक पहुंच जाता है। 3-4 दिन आपको, क्योंकि इसकी फ़ाइल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बड़ी लंबी चौड़ी फ़ाइल होती है और लेंथी 10-12 पेज होते हैं जिसके ऊपर वर्किंग करनी होती है, और उसके बाद फिर इसको सबमिशन करना होता है, और सबमिशन के बाद फिर आपने एम्बेसी जाना होता है डायरेक्ट फ़ाइल लेकर, और जब आप एम्बेसी में जमा करवाते हैं तो देन आपको वीज़ा मिल जाता है 3 to 4 वर्किंग डे। टोटल टाइम समझिए 10 से 12 दिन, 15 दिन लग जाते हैं आपके वीज़ा प्रोसेसिंग में, क्योंकि इनविटेशन बाय नेम आपका आता है। ऐसे नहीं होता कि किसी का भी इन्विटेशन बाय नेम, बाकायदा आपके नाम का इन्विटेशन होता है जिसके ऊपर वीज़ा लगता है। अब चाइना वीज़ा अप्लाई करने के बाद, वीज़ा लेने के बाद आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए आपने जाना है। आप 10 दिन रहें, 15 दिन रहें, महीना रहें, 30 दिन की वैलिडिटी होती है रहने की, और 90 दिन का टाइम होता है कि इसके अंदर आपने ट्रैवल करना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर 90 दिन से ऊपर चले जाते हो तो वीज़ा ज़ाया हो जाएगा, और 30 दिन से ऊपर रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लिहाजा टाइम मैनेज करके जाना है। अब आप अगर बिज़नेसमैन हैं, आप काम करते हैं, आपकी कोई शॉप्स हैं, आपका कोई स्टोर है, या कोई भी आप बिज़नेस से रिलेटेड हैं, आपको पता है ऑनलाइन के अगर हवाले से बात करें तो इस वक्त ऑनलाइन बिज़नेस मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऑनलाइन जो काम करने वाले लोग हैं वो भी विज़िट करके अपने मुतल्लिका प्रोडक्ट ढूंढ के और उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। वहाँ से मंगाना भी आसान है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं होती मंगाने की। उसके लिए मैं अलहदा से एक वीडियो बना दूँगा आपको कि कैसे वहाँ से सामान मंगा सकते हैं आप। अच्छा, वहाँ जाकर आप सर्च करें, देखें, ढूँढें और साथ सैर व तफरीह करें। एक टिकट 2 मज़े। आप ट्रैवल हिस्ट्री भी बन सकती है आपकी बेहतरीन, और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पूरी दुनिया की प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी, हर किस्म की जो आपके मुतल्लिका भी हो सकती हैं, वो भी देखें, सर्च करें। और साथ अगर आप चाहें तो साथ मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस या फिलिपाइन, कोई 1-2 कंट्रीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा एक ही पट्टी बनती है। तो ये था थोड़ा सा
جو چائنا ویزا ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ اور ڈاکومنٹس اور کیوں جانا چاہیے اور کیوں ضروری ہے. کچھ ایسے ہیں لوگ جو کہتے ہیں جی چائنا ویزا نہیں لینا ورنہ چائنا کا ویزا لے لیا تو اس کنٹری کا ویزا نہیں ملے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یار. سب سے جو لو کیٹیگری ہے وہ ہمارے پاسپورٹ کی ہے. اگر ہمارے پاسپورٹ کے اوپر ویزے مل جاتے ہیں یو ایس اے کے, ہمارے پاسپورٹ کے اوپر یورپ کے ویزے مل جاتے ہیں, تو چائنا تو پھر اس وقت دنیا کی بہت بڑی بزنس ہب ہے. تو وہاں کا ویزا لگانے کے بعد کیوں نہیں ویزا ملے گا. بس انسان کی سوچ ہے نا, سوچ کو تبدیل نہیں کر سکتے. جتنا جس کو نالج ہے اتنے ہی وہ بات کرے گا. اپنا خیال رکھیے گا. کچھ اور پوچھنا چاہتے ہوں تو مجھے واٹس ایپ کریں.